एक बार एक कॉलेज में इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर ने अपने क्लास में एक अनाउंसमेंट किया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बोला कि अपने 25 वर्ष के एक्सपीरियंस में उन्होंने आज तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया था। लेकिन हाल ही में उन्होंने पूरी क्लास को फेल कर दिया। अब सभी छात्र बहुत आश्चर्यचकित होकर के पूछे कि ऐसा क्या हुआ कि सर ने सभी क्लास को फेल कर दिया। तो उन्होंने बोला कि क्लास के सभी छात्र ने दृढ़तापूर्वक होकर यह बोला था कि समानता एक सफल सिद्धांत है। ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, सब बराबर हो। तो प्रोफेसर ने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम पूरे क्लास में समाजवाद यानी कि समानता के अनुरूप एक प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग क्या था? सफलता पाने वाले सभी छात्रों के विभिन्न ग्रेड को, जितना भी उनको ग्रेड मिलेगा, उनका औसत करके सभी को वही सेम ग्रेड दे दिया जाएगा। अब सभी छात्र मान गए और पहली परीक्षा हुई। पहली परीक्षा के बाद सभी छात्रों को के ग्रेड्स का औसत निकाला गया। प्रत्येक छात्र को बी ग्रेड प्राप्त हुआ। जिन्होंने कठिन परिश्रम की थी वे परेशान हो गए और जो कम मेहनत किए थे वे बहुत खुश हो गए। अब दूसरी परीक्षा की बारी आई। दूसरी परीक्षा के लिए कम पढ़ने वाले छात्रों ने पहले से भी कम पढ़ाई की। जिन्होंने कठिन परिश्रम किया था उन्होंने भी तय किया कि वे भी मुफ्त का ग्रेड प्राप्त करने के लिए वे भी कम ही पढ़ाई करेंगे। दूसरी परीक्षा में सभी का सामान्य ग्रेड डी आया। इससे कोई भी खुश नहीं था। एक दूसरे को सभी कोसने लगे थे। और अब आई तीसरी परीक्षा की बारी। जब तीसरी परीक्षा हुई तो सभी के एवरेज ग्रेड एफ हो गए। जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ती गई सभी के जो स्कोर हैं वो ऊपर के बजाय और नीचे ही गिरते रहे। आपसी कलह, आरोप प्रत्यारोप, यहाँ तक की बात गाली गलौज और एक दूसरे से नाराजगी की तक आ गई। कोई भी नहीं पढ़ता था क्योंकि कोई भी छात्र अपने परिश्रम से दूसरों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहता था। अंत में सभी आश्चर्यजनक रूप से फेल हो गए। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि इसी तरह समाजवाद यानी समानता की नियति में भी अंततः फेल होने की ही है, क्योंकि इनाम जब बहुत बड़ा होता है तो सफल होने के लिए किया जाने वाला उद्यम भी, परिश्रम भी बड़ा होना चाहिए। परंतु जब हमारी गवर्नमेंट की बात आती है, मेहनत के सारे लाभ मेहनत करने वालों से छीनकर जो वंचित हैं और जो निकम्मे हैं उनमें अगर बांट देगी, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहेगा और ना ही सफल होने की कोशिश करेगा। उन्होंने यह भी समझाया कि इससे 5 सिद्धांत निष्कर्षित होते हैं। पहला सिद्धांत यह है कि यदि आप राष्ट्र को समृद्ध और समाज को सक्षम बनाना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति को उसकी समृद्धि से बेदखल करके गरीब को समृद्ध बनाने का कानून नहीं बना सकते। दूसरा, जो व्यक्ति बिना कार्य के ही कुछ प्राप्त करता है
वह अवश्य ही अधिक परिश्रम करने वाला किसी अन्य व्यक्ति के इनाम को छीनकर उसे दिया जाता है। तीसरा, सरकार जब तक किसी को कोई वस्तु नहीं दे सकती, जब तक वह उस वस्तु को जब तक वो उस वस्तु को किसी अन्य से छीन ना ले। और चौथा, आप संपदा को बांटकर उसकी वृद्धि नहीं कर सकते हैं। और पांचवा, जब किसी राष्ट्र की आधी आबादी यह समझ लेती है कि उसे कोई काम नहीं करना है क्योंकि बाकी आधी आबादी उसकी देखभाल कर रही है, और बाकी आधी आबादी यह सोचकर ज्यादा अच्छा कार्य नहीं कर रही है कि उसके कर्म का फल किसी दूसरे को मिलना है, तो वहीं से उस राष्ट्र के पतन और अंत की शुरुआत हो जाती है। लेजेंड मेकर्स का उद्देश्य है कि प्रत्येक छात्र अपनी सर्वोच्च क्षमता, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर कार्य करे और भविष्य के महानायक, लेजेंड्स और आइकन्स प्रतीक बन सके। हम मानते हैं कि जब बच्चों को सही शिक्षा, मार्गदर्शन और आवश्यक जीवन कौशल, लाइफ स्किल दिए जाएंगे, तो वे अपनी अद्वितीय प्रतिभा और क्षमता को पहचान कर विकसित कर सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण है कि प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत मेहनत और सकारात्मक सोच के माध्यम से सशक्त बन सकते हैं, ताकि वे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए योगदान कर सके। लेजेंड मेकर्स में यह हम सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिले जहां वे सीख सके, पढ़ सके और अपने सपनों को साकार कर सके। हमारी शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम का मकसद है कि छात्र आज के समाज के महानायक बने और कल के लीडर्स। यही कारण है कि हम बच्चों को उनके भीतर के सर्वश्रेष्ठ को निकालने के लिए, उनके भविष्य के लिए तैयार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। अगली एक और कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपने हुनर और अपने कौशल पर काम करते रहें ताकि आप कल के लेजेंड्स और आइकन्स बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र गुप्ता।